नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद रेप और मर्डर केस की। दरअसल हैदराबाद में रेप और मर्डर का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है, जिसकी पहचान पुलिस ने उसके शरीर पर बने टैटू से की है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी पी राजू पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। तेलंगाना डीजीपी से मिली जानकारी के मुताबिक शव हैदराबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में मिला है। अब आरोपी का शव मिलने के बाद विपक्ष ने हैदराबाद पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही तेलंगाना सरकार में मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि हम आरोपी को एनकाउंटर में मार देंगे। बता दें कि रेड्डी के अलावा मलकाजगिरी के कांग्रेस सांसद ने भी आरोपी के एनकाउंटर की बात कही थी। हैदराबाद में 9 सितंबर को बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी और उसका शव एक बंद घर में मिला था। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को कमान मिल गई है, जिसके साथ ही नए मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। 24 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने गुजरात में किया है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में इसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल विस्तार के क्रम में मंत्रियों ने शपथ ली। गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और बीजेपी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जीतू वघानी समेत 24 मंत्रियों ने गुरुवार को यहां गुजरात सरकार के मंत्रियों के तौर पर शपथ ग्रहण की। राज्यपाल देवव्रत आचार्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हुए नजर आए। इससे पहले 5 कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हैं। राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करने वाले भूपेंद्र पटेल राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रूपाणी के साथ मौजूद थे। विजय रूपाणी के शनिवार को पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघवजी पटेल ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप परमार, अर्जुन सिंह चौहान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार को होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह टल गया था। तो गुजरात मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं राजेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात विधानमंडल सचिवालय में उन्होंने अपने इस्तीफे का पत्र सौंपा, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। वहीं सूबे में मुख्यमंत्री बदलने के बाद मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 24 नए विधायकों को पद सौंपे गए। विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा लेने के बाद राजेंद्र त्रिवेदी ने भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेंद्र पटेल पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शपथ लेने से पहले ही उन्होंने बाढ़ वाले इलाकों के हालात का जायजा लिया था, जिसके बाद अब उन्होंने नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की है। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गुरुवार की शाम पहली कैबिनेट मीटिंग उन्होंने मंत्रियों के साथ की। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए फैसला लिया। आपको बता दें कि गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने के बाद गुरुवार की शाम 4:30 बजे के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार वो एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किस तरह से काम हुआ है उसकी समीक्षा की जा सके। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राजस्थान के दौसा और
हरियाणा के सोहना में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने पहले ट्वीट में बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के सोहना में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत राव के साथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। वहीं दूसरे ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के अपने दूसरे पड़ाव में राजस्थान के दौसा में कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान हरियाणा के सोहना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने देश के विकास में सड़कों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कई दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने सड़क निर्माण में गुणवत्ता और भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करने की बात कही। इसके साथ ही अपनी जिंदगी का एक मजेदार किस्सा भी बताया। गडकरी ने कहा कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था। रामटेक में वो सड़क बन रही थी। मैंने अपनी पत्नी को बताए बिना ससुर के घर पर बुलडोजर चला दिया था और सड़क बनवाई थी। गडकरी ने यह किस्सा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए सुनाया, जिन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान अपने ससुराल पक्ष के घर को लेकर भी कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के लिए यूपी की डगर आसान नहीं होने वाली। तो साल 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब अटकलों का दौर भी तेज हो चला है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी के अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगने लगी हैं। लेकिन कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक ये खबर बकवास है। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा, यानी विधानसभा में गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने की परंपरा बरकरार रहेगी। तो फिर आखिर इस खबर को बल कहां से मिला? दरअसल 2 दिन पहले प्रियंका अपनी मां और अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में थी। दौरे के दौरान उनसे उनके ही कार्यकर्ताओं ने इस सीट से चुनाव लड़ने की मांग की। प्रियंका ने इसका जवाब देने की जगह कहा, मैं अभी आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन पार्टी में इसको लेकर चर्चा जरूर करूंगी। जैसे निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। तो क्या प्रियंका गांधी ने पार्टी में विचार विमर्श के लिए बात आगे बढ़ाई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गांधी परिवार की जो परंपरा है वो टूटेगी या नहीं। हालांकि प्रियंका ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अभी इस पर विचार नहीं किया है। हालांकि वो इस बात को आगे जरूर रखेंगे। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है। बरसात की वजह से जहां मौसम सुहाना हो गया है तो कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला हिमाचल के मंडी का है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मानसून का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि बुधवार को बारिश नहीं हुई, लेकिन कई जगह लैंडस्लाइड भी देखने को जरूर मिला। मंडी जिला में औट थाना क्षेत्र के तहत आने वाले संदली मोड़ के पास पहाड़ी दरकने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा है। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों का काफी लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर अभी भी पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। रास्ता खुल पाना अभी मुश्किल है। वहीं मनाली में नेहरू कुंड के पास बड़ी चट्टान सड़क पर आ गिरी, जिससे लेह मनाली हाईवे बंद हो गया है। इसके साथ ही किन्नौर में चौरा गेट पर बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर रहे हैं और ये मार्ग भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में धूप खिलते ही लोगों की मुश्किल बढ़ी है। गुरुवार सुबह मौसम साफ बना हुआ है और धूप निकली हुई है। अब बात पड़ोसी मुल्क चीन की कर लेते हैं। दरअसल चीन समंदर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदारी कर रहे हैं, उससे चीन घबरा गया है। हिंद प्रशांत महासागरीय इलाके के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सुरक्षा साझेदारी से चीन घबरा गया है। अपनी अनदेखी से तिलमिलाए चीन ने कहा है कि इन देशों को किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से फैसले नहीं लेने चाहिए।
उन्हें अपनी शीत युद्ध वाली मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रहों को दूर करना चाहिए। चीन की तरफ से यह बयान वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने जारी किया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने जो साझेदारी की है उसे AUKUS नाम दिया गया है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और ऊर्जा शक्ति संतुलन बनाए रखने के साथ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर काम करना है। अफगानिस्तान में बने मौजूदा हालात के बाद इस तरह के संगठन का बनना काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका के लिए इस समझौते की अहमियत इसलिए भी है ताकि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सके। जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए करीब 8 महीने हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है, उनसे फोन पर बात की है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन नहीं किया है। आखिर जो बाइडेन इमरान खान को फोन क्यों नहीं करते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उनको अब तक प्रेसिडेंट बाइडेन के फोन का बेसब्री से इंतजार है। तमाम कोशिशों के बावजूद जब अमेरिकी राष्ट्रपति का कॉल इमरान खान नियाजी को नहीं मिला तो वो खीज में नजर आते हैं। एक इंटरव्यू में जब इमरान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप बाइडेन इतने बिजी हैं कि मुझे फोन नहीं कर पाते। अफगानिस्तान के मसले पर इमरान ने कहा कि तालिबान को वक्त देने की जरूरत है ताकि वो मसलों को दुरुस्त कर सके। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अमेरिका का नाम लिए बिना साफ कहा कि अफगानिस्तान को दुनिया की कोई ताकत बाहर से नहीं चला सकती है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।